नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, तेल टैंकरों में आग लग रही है और दुनिया की नजरें एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के टकराव पर जाकर टिक गई हैं। दरअसल हाल के दिनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ा है कि पूरा मध्य एक बड़े युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ा नजर आता है। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने दुनिया भर के तेल बाजारों को जैसे हिला दिया हो। दुबई पोर्ट पर मौजूद एक कुवैती तेल टैंकर में अचानक से आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ये हमला कथित तौर पर ईरानी हमले से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इस घटना के बाद तेल के रिसाव का खतरा भी बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ है। इधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता देता है और फिलहाल ईरान से बातचीत मध्यस्थतों के जरिए की जा रही है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। मंगलवार सुबह ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले किए, जिसमें साफ हो गया कि तेहरान दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द ही युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका खर्ग द्वीप समेत ईरान के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये वही क्षेत्र हैं जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माने जाते हैं। उधर इजरायल भी लगातार हमले कर रहा है और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन कब तक चलेगा इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। इसी बीच तेल अवीव से आई तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। ईरान के क्लस्टर म्यूनिशन हमले के बाद से सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची और घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। संघर्ष सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है। दक्षिणी लेबनान में भी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यहाँ जारी संघर्ष में 3 इंडोनेशियाई शांति सैनिकों की मौत हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा 1247 तक पहुंच चुका है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के भीतर भी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार गोदाम पर हमला कर दिया। इस हमले में 900 किलोग्राम के भारी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ। ईरानी मीडिया ये कहती है कि इस हमले में 11 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए हैं। इधर ईरान ने भी जवाबी तेवर दिखाए और ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान में सैनिक तैनात करता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुदकुशी करने के जैसा कदम होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इस युद्ध में कूदेगा वो नर्क से वापस घर नहीं लौट पाएगा। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। होर्मुज वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस बैठक में ईरान और अमेरिका संघर्ष के साथ क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता और संवाद पर चर्चा हुई। चीन ने भी युद्ध विराम की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की आग में धकेल दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तेल मार्गों पर खतरा बढ़ता जा रहा है और उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिला सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।